हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आज 3 अगस्त से शाम का टाइम था और बाबा ये सारा सामान लेकर आए थे यूनाइटेड बेकरी से। वैसे यहाँ का सारा सामान ही अच्छा होता है, यानी सारी चीज़ें टेस्ट में मज़े की होती हैं। तो यहाँ पर समोसे वगैरह आ गए थे। वैसे भी आजकल कराची का मौसम अच्छा है और गर्मी भी जो है ना वो कम है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। ये व्लॉग थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम बहुत बिजी गुजर रहा था और उसके अलावा फिर 14 अगस्त भी थी, यानी इंडिपेंडेंस डे, तो उसकी भी तैयारियों में लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो वो भी मैं आगे व्लॉग जो है ना वो शेयर करूँगी। 14 अगस्त का, उसके अलावा फैमिली पिकनिक पे जब हम गए थे सारे कज़न्स वगैरह सब, तो जब भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो वो व्लॉग भी मैं इसके बाद शेयर करूँगी। और अभी जो है ना फैमिली में देने के लिए एक प्लेट में हमने निकाल दिया था, भेज दिया था और उसके बाद फिर ये हम अपने लिए निकाल लेते खाने के लिए। तो इसमें क्लब सैंडविच था और उसके अलावा बारबेक्यू रोल था, चिकन रोल था और चाइनीज़ रोल, चिकन समोसा। अलग अलग फीलिंग थी लेकिन टेस्ट में सारे ही मज़े के थे और बारबेक्यू वाला भी मज़े का था, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा था। और उसके अलावा जो गुजिया टाइप समोसे मिलते हैं चिकन के, इसकी फीलिंग जो है ना मुझे पसंद है और टेस्ट में जो है ना ये अच्छे ही होते हैं। दिलपसंद से भी इस तरह के समोसे मिलते हैं, दिलपसंद बेकरी से, तो वहाँ से जब आते हैं उसका भी टेस्ट जो है ना वो अच्छा होता है। तो यहाँ बस हमने इन सारी चीज़ों को एंजॉय किया और उसके बाद बस चाय पी। शाम का टाइम ही था इसलिए, और वैसे भी इन सारी चीज़ों के साथ चाय जो है ना और ज़्यादा मज़े की लगती है, यानी इन सारी चीज़ों को खाने के बाद चाय की लगती है। खैर, शाम में बस हमने इसे एंजॉय किया था और रात में बनाया था चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा। वैसे व्लॉग में मैंने दिखाया था जब हम लोग किफ़ाया गए थे, वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए थे, तो वहीं से जो है ना हम लोग पिज़्ज़ा डो भी लेकर आए थे और उसके बाद ये हमने लाके फ्रीज़र में रख दी थी। बिल्कुल फ्रेश थी और ये था कि अभी हम जो है ना इसे बना लेते हैं इससे पहले कि इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाए। तो डॉन की है ये पिज़्ज़ा बेस और आसानी के साथ जो है ना वो पिज़्ज़ा घर में बन सकता है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। बस ये होता है कि टॉपिंग अपनी मर्ज़ी से हम लोग कर लेते हैं और उसके अलावा चीज़ वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से इसमें डाली जा सकती है और बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर में तैयार हो सकता है। वैसे डॉन की ये पिज़्ज़ा बेस जो है ना काफ़ी अच्छी है, यानी कि टेस्ट इसका मज़े का है और आसानी के साथ पिज़्ज़ा घर में बन जाता है। मैंने फ्राई पैन में ही खाली बस बेस पे मलाई बोटी की फिलिंग तैयार कर ली थी, चिकन टिक्का की फिलिंग तैयार कर ली थी, वो कर दी। उसके अलावा जो वेजिटेबल थी वो रख दी थी और से चीज़ डाल दी थी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी। वैसे चीज़ जो है ना वो ऑलपर्स की थी और ऑलपर्स की चीज़ का टेस्ट मुझे अच्छा लगा, तो वही हमने इसके ऊपर डाली थी क्योंकि ऑलपर्स की चीज़ लेकर आए थे, वो अभी न्यू है, यानी नई आई है। तो मैंने सोचा उसकी जो है ना यानी उसका टेस्ट हम लोग चेक करते कि कैसा है। तो ये जो है ना वो ऑलपर्स की चीज़ है ऊपर सारी। टेस्ट जो है ना इसका मज़े का था चीज़ का, क्योंकि वैसे भी ऑलपर्स का जो दूध होता है या फिर उसकी क्रीम वगैरह, तो टेस्ट अच्छा ही है उसका। और उसके अलावा ऑलपर्स की चीज़, चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ हमने ली थी, उसका भी टेस्ट मज़े का ही है। तो दोनों पिज़्ज़ा में ऊपर से ऑलपर्स की चीज़ ही डाली थी, चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़। खैर, यहाँ पे बस तवा गरम करके कलर दे दिया था, ढक के रख दिया था, तो कलर भी ऊपर से अच्छा आ गया, यानी मेल्ट हो गई थी चीज़ अच्छी तरीके से। तो हर बार जो है ना वो बस इसी तरीके से हम पैन में पिज़्ज़ा बनाते हैं और तवा गरम करके ऊपर से कलर दे देते हैं, चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है, जिससे डो नहीं बनती घर में, यानी पिज़्ज़ा बेस नहीं बनती। कभी होता है कि आटा राइस नहीं होता और यानी फूलता भी नहीं है, डो ख़राब हो जाती है। तो वो आराम से जो है ना वो पिज़्ज़ा बेस लेके पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि जिन लोगों को परेशानी है पिज़्ज़ा बनाने, तो वो आसानी के साथ घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। डॉन की ले लें, वैसे डॉन का टेस्ट मज़े का है। पफ पेस्ट्री भी मैंने इसकी लेकर आई थी, उसका भी टेस्ट मुझे बहुत ही मज़े का लगा। उसकी मैंने बागर खानी वगैरह बनाई थी, पेटिस बनाया था, लेकिन हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और पतीली में हम लोगों ने बेक किया था, तो ये था कि थोड़ी परेशानी हुई। वरना ओवन में उसे बनाएं, माइक्रोवेव में बेक करें या ओवन में बेक करें, तो पेटिस और बागर खानी वगैरह या शुगर स्टिक अच्छी जो है ना उसकी मज़े की यानी कि बन जाएगी। क्योंकि मुझे टेस्ट जो है ना वो डॉन की पफ पेस्ट्री का बहुत मज़े का लगा, तो वो मैंने आगे वीडियो में दिखाया है। खैर, यहाँ पर चीज़ जो है ना वो देख सकते हैं, काफ़ी मज़े का इसका टेस्ट था। खैर, यहाँ पर हमने इसे एंजॉय किया अपने लिए। बस हमने रात में पिज़्ज़ा ही बनाया था और बाबा के लिए मैंने बनाए थे कीमे वाले चावल। और वैसे ये कीमे वाले चावल बिरयानी की तरह ही लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कीमे की बिरयानी हो। कीमा मैंने 4 दिन पहले बनाया था, थोड़ा बच गया था तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने आज इसकी जो है ना वो बिरयानी बनाई है। तो इस तरह से जो है ना अगर सालन वगैरह या कीमा वगैरह कुछ भी बच जाता है तो मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ
और थोड़ा सा मसाला ऐड करके फिर उसे बिरयानी की तरह बना लेती हूँ। तो टेस्ट जो है ना इसका मज़े का आता है, बिरयानी की तरह ही ये खाने में लगती है और सबको पसंद भी आती है और सब आराम से मज़े से खा भी लेते हैं। फिर जब भी इस तरह से सालन वगैरह बचता है तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ और लुक जो है ना पूरा बिरयानी की तरह ही है देखने में भी, और टेस्ट में भी ये मज़े की बनी थी। वैसे भी बाबा जो है ना वो पिज़्ज़ा वगैरह या फ़ास्ट फूड नहीं खाते, तो ये होता है कि जब हम अपने लिए फ़ास्ट फूड बनाते हैं या पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी, तो बाबा के लिए फिर देसी खाना ही बनाना पड़ता है। तो कीमा रखा हुआ था तो फिर मैंने इस तरह की बिरयानी बाबा के लिए बना दी थी और हम लोगों ने बस पिज़्ज़ा ही खाया था। तो ये था रात का खाना हमारा। और उसके बाद ये है 5 अगस्त की क्लिप और ढाका की ये है स्वीट योगर्ट, वैसे इसे मिष्टी दोई भी शायद कहते हैं। और ये यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है ढाका की और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका मज़े का होता है। वैसे हम बचपन से इसे खाते हुए आ रहे हैं, अभी तक इसका टेस्ट जो है ना वैसे का वैसी ही है। और यहाँ की जो कच्चा गोला होता है, मिठाई होती है, वो भी ज़्यादा मशहूर है। यानी ढाका वैसे भी मशहूर ही है, तो खैर मिठाई वगैरह भी और कच्चा गोला यहाँ का मज़े का होता है। और उसके साथ ये जो योगर्ट होती है इसकी, ये भी बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ बस हमने इसी को एंजॉय किया था शाम के टाइम में। और उसके बाद फिर हम चले गए थे मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना था और उसके अलावा दुपट्टे पर पिको वगैरह करवानी थी। तो यहाँ पर सिस्टर के लिए लेस वगैरह देखनी थी, जो 14 अगस्त का सूट उन्हें सिलवाना था, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेस लेने के लिए आए थे। उसके अलावा मैचिंग के दुपट्टे वगैरह, और यहाँ से कलर वगैरह लिया था। तो यहाँ पे 14 अगस्त का सामान, यहाँ पे ग्रीन वाइट सूट और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आज मार्केट में बस पिको करवाने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रश था। और उसके अलावा वैसे भी ज़ाहिर बात है मार्केट में जो है ना वो इस वजह से रश था क्योंकि 14 अगस्त की तैयारियों में सब लगे हुए थे, इस वजह से। और वैसे ये सारा सामान देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ से बस मशीनें रिंग ली थी। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो है ना वो मैचिंग की शलवार के लिए कपड़ा लेने के लिए आए थे, तो मिला नहीं था। खैर लेस हमें इस तरह की मिल गई थी। और उसके बाद फिर सारा सामान लेके हम आ गए थे घर, क्योंकि कपड़े भी स्टिच करने के लिए देने थे और टाइम पे चाहिए भी थे, इस वजह से। खैर फिर रात में आंटी आके ले गई थी कपड़े स्टिचिंग के लिए, और यही था कि हमें 14 अगस्त को पहनना है, तो हमें जो है ना वो एक दिन पहले ही पहुँचा दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है देखना भी पड़ता है, फिटिंग वगैरह भी चेक करनी पड़ती है, सारी चीज़ें। खैर यहाँ पे कपड़े चले गए थे स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बना रहे थे पफ पेस्ट्री से पेटिस। ये डॉन की पफ पेस्ट्री है, ये भी हम किफ़ायत सुपर मार्केट से ही लेकर आए थे। तो पहली बार ही हम लोग यूज़ कर रहे थे ये बनी हुई पफ पेस्ट्री। वैसे जब मैं पहले बेकिंग कर रही थी तो मैंने खुद जो है ना वो पफ पेस्ट्री बनाई थी, और वो भी जो है ना वो अच्छी बन जाती थी और पेटीज भी उसके अच्छे बनते थे, सबको पसंद आते थे। लेकिन उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई थी, और अब ये रेडीमेड पफ पेस्ट्री मिली है बनी बनाई। तो ये अभी हम पहली बार लेकर आए थे डॉन की। तो इसे निकालने में ये थोड़ी टूट गई थी, और इसका निकालने का तरीका ये कि फ्रीज़र में ये रखी हुई थी, उसको फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर के लिए रखते हैं बाहर, और उसके बाद फिर ये आराम से इसकी शीट निकल जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा देर तक इसे बाहर नहीं रखना, अगर ज़्यादा देर तक बाहर इसे रख दिया और ये बिल्कुल नरम हो गई तो ये सारी शीट ख़राब हो जाएगी। और मैंने भी कुछ इस तरीके से ही किया था, शुरू में शीटें सही निकल गई थी, और उसके बाद जब मैंने इसे बाहर थोड़ी देर छोड़ दिया तो बिल्कुल ही नरम हो गई थी, और उसके बाद ये ख़राब हो गई थी। तो दोबारा बेल के फिर मैंने इसे बनाया था। खैर इसे जो है ना बस ओवन में बनाएं या माइक्रोवेव में बनाएं, जब भी इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आएगा और बिल्कुल सही बनेंगे। पतीली में बनाने में थोड़ी परेशानी है, वैसे बेक तो हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है 3-3 4-4 यानी कम जो है ना हमें रख के बनानी पड़ रही थी। केक मोल्ड में ही हमने इसे बेक किया था ग्रीस करके। ये कि माइक्रोवेव में या ओवन में ये अच्छी तरीके से बन जाएंगी। ये वाली बगर खाना हमारी अच्छी बन गई थी। और जो बड़ा पेटीज हमने बनाया था वो हमने फ्रोज़न पराठे का बनाया था, और वैसे फ्रोज़न यानी पेटीज की तरह उसका टेस्ट नहीं आया था, लेकिन अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ हमारा ये एक्सपेरिमेंट था पफ पेस्ट्री के साथ और फ्रोज़न पराठे के साथ कि कैसे ये पेटीज बनते हैं। तो इस तरीके से हमें बने, लेकिन बगर खाना ये हमारी अच्छी बन गई थी एंड में, तेज़ आंच पर जब मैंने इसे बेक किया। जब तो पतीली में भी जब भी बनाए तो तेज़ आंच पे ही इसे बेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्लिप है 8 अगस्त की, और यहाँ पर सारा सामान बाबा लेकर आए थे तो वही हम देख रहे थे। और यहाँ मिशी ने पाकिस्तान का झंडा बना लिया था छोटे वाले बाजे से। वैसे तो यहाँ सारा सामान जो है ना मैं थैली में पैक कर रही थी बच्चों को देने के लिए। वैसे जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चे जो है ना वो घूम रहे होते हैं,
तो उनके साथ भी जो है ना वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो है ना वो करनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें उनका भी दिल होता है और उनके साथ भी खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें मैं पैक कर रही थी उनको देने के लिए, ताकि बच्चे खुश हो जाएं, वो भी खुशी खुशी 14 अगस्त मनाएं ये सारा सामान पहन के। तो इन खुशियों में उन बच्चों को भी याद करें जो सड़कों पे फिर रहे होते हैं और उनके साथ भी खुशियाँ बांटें। और असल खुशी जो है ना वो इसी में है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर इनके लिए सारा सामान पैक करके और उन्हें देकर, तो यहाँ बस हम लोगों ने सारा सामान पैक कर दिया था। तैयारी बस 14 अगस्त की हमारी चल रही थी और रात का टाइम था बस, और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। उसके अलावा यहाँ मैंने दराज से ये सामान मंगाया था थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, और ये मिशी का 14 अगस्त का सूट ये स्टिच होके आ गया था। और मेरा सूट नहीं आया था जो मैंने फिर लगने के लिए दिया था, और उसके अलावा छोटी सिस्टर हैं उनका सूट नहीं आया था अभी स्टिच होकर, तो वो बाद में आना था। और यहाँ मिशी का सूट जो है ना वो फाइनली तैयार था, ये आ गया था। नेट का इसने एम्ब्रॉयडरी वाला बनाया था। और यहाँ रात के टाइम में हम पी रहे थे ग्रीन टी। वैसे भी रोज़ रात के टाइम हमारी रूटीन है ग्रीन टी पीने की। खैर यहाँ पे ग्रीन टी पी, और उसके बाद ये अगले दिन की क्लिप है। शाम का टाइम था और ये पिज़्ज़ा जो मैंने शुरू में दिखाया था हम लोगों ने बनाया था, तो ये बच गया था। तो मैंने एयरटाइट बॉक्स में या जिपर बैग में इसे फ्रीज़र में रख दें और 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल सही रहता है। तो अभी हमने इसे निकाल के गर्म किया था और शाम की चाय पी रहे थे, तो उसके साथ दोबारा से पिज़्ज़े को एंजॉय किया। और वैसी जगह बना के रख सकते हैं और इस तरह से जब दिल करे निकाल के गर्म करें और एंजॉय करें। खैर, और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।